मैं सबसे पहले अपने दीक्षा गुरुपाद पर नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति बावन गोस्वामी महाराज चरण कमलों में अनंत कोटि संदर्भ का ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिशु दीक्षा गुरुपाद पद में ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज चरण कमलों में अनंत कोटि संदर्भ ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात समस्त वैष्णव चरणों में यथायोग्य पर ज्यादा कर रहा नहीं गर्म हो जाती है मशीन तब भी करती है। फाइनल तो ठंडा कर माताओं ने कीर्तन कंटिन्यू हाँ चिल्ला भी करती है। श्री श्री बृहद भागवतम मृतम चल रहा है हमारा द्वितीय खंड द्वितीय भाग नहीं द्वितीय खंड प्रथम भाग चतुर्थ अध्याय। इसमें का श्रवण कर रहे थे हम लोग। क्या श्रवण कर रहे थे? नारद जी गोकुमार जी को समझा रहे हैं वैकुंठ की महिमा और गोकुमार समझा रहे हैं अपने शिष्य मातु ब्राह्मण को। तो के लिए बताए यहां से जब श्रवण किया वैकुंठ में भगवान के अनेक अवतार हैं। अनेक होने पर भी एक है और एक भी सत्य है अनेक भी सत्य है। उदाहरण दिया था बिंब प्रतिबिंब का। आकाश में सूर्य तो सत्य है नित्य है। बाल्टी में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो क्या है? वो सत्य नहीं है वो नित्य भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो विभिन्न जो अवतार भगवान के दिखाई पड़ रहे हैं ये किसका कार्य है? भगवान की स्वरूप शक्ति का कार्य है। अब जो जीव है इनमें भी नानात्व तो देखा जा रहा है। असंख्य जीव है सबका रूप अलग गुण अलग स्वभाव अलग कर्म अलग। भगवान के असंख्य अवतार हैं उनमें भी रूप अलग अलग है नाम अलग अलग है गुण अलग अलग है कर्म लीलाएं भी अलग अलग है। अंतर क्या है? अंतर क्या है? जीव में जो नानात्व उपस्थित हुआ है वो हुआ है माया के कारण। किसके अनुसार? जीव के अलग अलग कर्मों के अनुसार। जैसे जैसे जीव के कर्म है प्रारब्ध है वैसे उसको शरीर मिलता है आकार मिलता है रूप मिलता है गुण मिलते हैं। भगवान के ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान सारे जो भगवान का अवतार है सब किसके पुत्र प्रकाशित है? भगवान की स्वरूप शक्ति। कोई भेद नहीं है भगवान में। उनके अवतारों में कोई भेद नहीं है। उनमें देह का भेद नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कारण क्या है? अपनी ऐश्वर्य शक्ति युक्त होने के कारण भगवान प्रकृति से अतीत है। जब भगवान प्रकृति से अतीत है तो उनका कोई भी कार्य माया का द्वारा नहीं होगा। भगवान कौन है? माया से अतीत है तो उनका नाम उनका रूप उनके गुण उनकी क्रियाएं माया के अधीन नहीं होगी। माया की हो ही नहीं सकती है तो माया उनकी दासी है ना। तो किस प्रकार से एक दासी का प्रभुत्व हो जाएगा मालिक के ऊपर? संभव है क्या? तो इसलिए कह रहे भगवान अपनी कृपा शक्ति और वैभव प्रकट करने के जगत में आविर्भूत होते हैं। जन्म मर्ति लोप एकम स्वयोग माया बलम दर्शितम गृहितम है ना। श्लोक क्या कह रहा है? ये स्व माया बलम दर्शितुम अपनी जो योग माया है उसके बल को दिखाने के लिए भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं? श्लोक की स्टार्टिंग क्या है? यन मर्त लीलोपयिकम। इस मर्त लीला की मर्त जगत के उपयोगी भगवान रूप धारण करते हैं स्वरूप धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? योग माया के बल को दिखाने के। देखो मेरी शक्ति कितनी कैसी मेरी शक्ति है। एक पहलवान व्यक्ति 100 किलो वेट उठाता है। क्यों उठाता है? क्यों उठाता है? क्यों उठाता है वो?
लिफ्टिंग क्यों करता है? शक्ति दिखाने के लिए, मेरी शक्ति कैसी है ना। एक व्यक्ति पेंटिंग को एग्जीबिशन में प्रस्तुत करता, क्यों करता है? अब कलाकारी दिखाने के लिए। तो भगवान जगत में जो अवतरित होते हैं, लीलाएं करते हैं, क्या करने के लिए? स्वयोग माया बलम दर्शित गृह तुम, देखो मेरी योग माया कितनी बलवान है। कैसी है वो? कैसी है? अचिंत शक्ति युक्त, अघटन घटन पटियसी शक्ति युक्त जो मेरी माया है। यू कौन माया? योग माया। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, कृपा शक्ति का वैभव प्रकट करने के लिए, यह दिखाने के लिए कि मेरी कृपा शक्ति कैसी है। प्रभु जगत में आते हैं, आकर के ऐसी लीलाएं करते हैं, सुदामा जी के चरण धोते हैं। तो यहां क्या दिखाई पड़ रहा है? कृपा शक्ति। असुर को भी जो उनसे वैर भाव करते हैं, उनको भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं। क्या दिखाने के लिए? क्या दिखाया? कृपा शक्ति है। अहो बकीयम काल कूटम जिघासया अपायदप्य साध्वी लेभे गतिं धातु कुतो अन्य कंगवा दयालु शरणम ब्रजेम। कंगवा दयालु, ऐसा कौन दयालु है कि जिसकी शरण में जाऊं? किसके अतिरिक्त? कृष्ण के अतिरिक्त। यहां पर क्या कृपा दिखाई पड़ी? जिंगहासया, हिंसया, जो पुतले कृष्ण की हिंसा करने के लिए, मारने के लिए उनके पास आए थी, किसने क्या किया? धात्री गति, धात्री उचित गति, धात्री गति प्रदान कर दी। वो उसको कहां लेकर के चले गए? गोलोक धाम लेके चले गए। अब प्रश्न उठा, तो भगवान अपनी शक्ति, अपनी कृपा शक्ति को दिखाते क्यों है? प्रदर्शन क्यों करते हैं? क्यों प्रदर्शन करते हैं शक्ति का? अपने प्रति जीव की श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए। ये भगवान ऐसी लीला ना करें। भगवान यदि सुदामा के चरण नहीं धोते, जैसे द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया था ना, दो मित्र हुए, द्रोणाचार्य और द्रुपद, सुदामा और कृष्ण, दोनों गुरु गृह में गए थे। राजा द्रुपद जब बाल्यावस्था में गुरुकुल पढ़ने गए थे, द्रोणाचार्य ब्राह्मण बालक है, दोनों पढ़ने गए थे, और मित्रता हो गई थी, परम मित्र थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने स्थान को चले गए। द्रुपद राजा बन गए और द्रोणाचार्य आचार्य बन गए, ब्राह्मण बन गए। अब घर में धन की कमी हो गई, तो सोचा मित्र है, चलो मित्र से कुछ सहायता ले लेते हैं। कहां पहुंचे? कहां पहुंच गए? द्रुपद के पास पहुंच गए, और द्रुपद ने सम्मान किया। क्या बोला? क्या बोले वो? मित्र, जो हमारी मित्रता थी वो कब थी? बाल्यावस्था में थी, तो हम बच्चे नहीं थे, तब मुझे ये पता नहीं था कि मैं राजा हूं, और तुम एक गरीब ब्राह्मण हो। तो अब मुझे पता है मैं राजा हूं, तो बताया तुम गरीब ब्राह्मण हो, अब मित्रता कैसे हो सकती है? अपमान किया था। और एक जोड़ी थी सुदामा और कृष्ण की, ये गुरुकुल गए थे ना सांदीपनि मुनि के आश्रम में उज्जैन में। जब सुदामा पहुंचे द्वारका में, द्वारकाधीश के पास में, तो कृष्ण ने क्या किया? बिठा करके अपना आसन में, सिंहासन में चरण धोए थे। क्यों? ऐसा क्यों किया उन्होंने? यदि ऐसा नहीं करते, जैसे है कीर्तन गाते हैं ना, दुष्ट द्रुपद सुता दुष्ट ने घेरी, लाखी राज न कीने देरी। आज जो हम भगवान में विश्वास करते हैं, क्यों करते हैं? भगवान ने द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की, भगवान परम दयालु हैं, उन्होंने सुदामा के चरण भी धोए थे। तो भजन में एक क्या होता है? उत्साह बढ़ता है, भगवान ऐसे हैं। यदि ये सब लीलाएं नहीं होती,
ये सब लीलाएं नहीं हुई होती, फिर भगवान कहते मैं कृपालु हूं, दयालु हूं, मेरे शरण में आ जाओ, रक्षा करूंगा रक्षा करूंगा, कोई विश्वास करता? विश्वास नहीं करते तो भजन करते नहीं करते। आज हम भजन करते हैं, हमको उत्साह किससे मिलता है? किससे उत्साह मिलता है? उन्हीं लीलाओं को सुनकर पढ़ करके। भगवान कैसे प्रहलाद की रक्षा करने के लिए खंबे से प्रकट हो गए भगवान, प्रहलाद असुर से। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं यहां पर जगत को ये दिखाने के लिए ना, अब प्रश्न उठता है ना, भगवान अपने योग माया के बल को दिखाने क्यों चाहते हैं? क्यों दिखाना चाहते हैं? हम अपने महिमा क्यों दिखाते हैं? बंधन के बाजार में क्यों निकलते हैं? लोगों को आकर्षित करने के लिए, श्रृंगार करते हैं ना, आकर्षित करने के लिए। हैं? मैच क्यों खेलते हैं? कोई भी खेल खेलते क्यों करते हैं? आकर्षित करने के लिए। तो भगवान क्यों कर रहे हैं? भगवान में आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं। किन्हें? हमें, जो हमको भूल चुके हैं। हमें पुनः अपनी ओर खींचने के लिए भगवान ये लीलाएं कर रहे हैं। ऐसी लीलाएं करते हैं, करुणामयी लीला। तो ये कह रहे हैं अपनी कृपा शक्ति का वैभव प्रकट करने के लिए भगवान जगत में आविर्भूत होते हैं। अब कृपा शक्ति का वैभव प्रकट क्यों करना चाहते हैं? हम जैसे जो उनको भूले हुए हैं उनको आकर्षित करने के लिए, एडवर्टीजमेंट। एवं विचित्र देशेषु स्वप्नादो अप्यनेकधा दृश्यमानस्य कृष्णस्य पार्षदानां पदस्य च एकत्वमप्यनेकत्वं सत्यत्वं च सुसंगतम् एकस्मिन् तोषिते रूपे सर्वं तत्तस्य तुष्यति। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, सभी श्लोक महत्वपूर्ण है, विशेष महत्वपूर्ण है। क्या बता रहे हैं? एवं विचित्र देशेषु स्वप्न आदो अप्यनेकधा दृश्यमानस्य कृष्णस्य। जो वैकुंठनाथ, भगवान वैकुंठनाथ है, कृष्ण है। यहाँ वैकुंठनाथ को कृष्ण कृष्ण कहा जा रहा है हर जगह। क्या कृष्ण वैकुंठनाथ है क्या? आगे बताएंगे। तो यद्यपि बता रहे वैकुंठनाथ जो कृष्ण है वो कृष्ण ही विचित्र स्थानों में या स्वप्न आदो, स्वप्न मनोरथ आदि में अनेक रूपों में दृश्यमान होते हैं। स्थान कहने से वैकुंठ में, द्वारका में, अयोध्या में, ब्रज में, नवद्वीप में एक ही कृष्ण अनेक रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं चतुर्भुज रूप में, कहीं द्विभुज रूप में, कहीं सन्यासी रूप में, कहीं वंशीधारी के रूप में, कहीं परशुराम के रूप में है ईशानु में, या फिर स्वप्न मनोरथ आदि। जैसे जिसका मनोरथ होता है, किसी का दास्य भाव है तो उसे कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? ऐश्वर्य मूर्ति नारायण के रूप में, है ना। अब कह रहे होने पर भी यद्यपि विचित्र स्थानों में भगवान के विचित्र स्वरूप है। अयोध्या में धनुर्धारी, द्वारका में चक्रधारी, ब्रज में बंशीधारी और वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान, शंख चक्र गदा पद्मधारी। फिर नरसिंहलोक में आधा नर आधा सिंह के रूप में, कूर्मलोक में कूर्म के रूप में। इतना दिखने पर भी बता रहे हैं यहां पर, क्या बता रहे हैं? होने पर भी बता रहे हैं वे सब रूप एक ही है। एकत्वम अपि अनेकत्वम, अनेक होने पर भी एक हैं। इसे कैसे समझ सकते हैं? इसे कैसे समझ सकते हैं? एक छोटा सा उदाहरण से समझ सकते हैं, कोई पूरा नहीं समझ सकते हैं। बताया था ना मैंने क्या?
पति रामलाल, पुत्र रामलाल, बॉस रामलाल, भाई रामलाल, एक ही रामलाल है कि नहीं? कितने रूप में दिखाई पड़ रहा है? जो ऑफिस में जितने भी उसके चेले चबाते हैं सब किस रूप में देख रहे हैं उसको? बॉस। पत्नी किस रूप में देख रही है? प्रियतम रूप में। मां किस रूप में देख रही है? पुत्र रूप में। पुत्र कैसे देख रहे हैं? पिता रूप में। भाई देख रहा है भाई रूप में, देख रहे हैं ना? विचित्र विचित्र है, वास्तव में सब एक ही है। उदाहरण पर फिर नहीं बैठता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति है वो, परंतु यहां पर क्या हो रहा है? सब अलग अलग है। अलग अलग है कि नहीं? तथा बता इसे अनेकत्वम एकत्वम, अनेकता में एकता। तो इसलिए कह रहे जितने भगवान के अवतार हैं अलग अलग नहीं है, एक ही है। अनेक भी है, अनेक में ही एकता। और सतत्वं, जैसे बताया वो एकदम उदाहरण दिया था बिंब प्रतिबिंब का। आकाश में सूर्य दिख रहा है, बाल्टी में प्रतिबिंब सूर्य नहीं है। वो बाल्टी में जो 100 बाल्टियों में एक सूर्य दिख रहे हैं, वो सूर्य सत्य नहीं है। वो तो केवल जल के कारण दिखाई पड़ रहे हैं। पानी गिरा दो खत्म। पर भगवान के सभी अवतार सत्य हैं। राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है, द्वारका में जो विराजमान है वो भी सत्य, अयोध्या में जो राम जी वो भी सत्य, द्वारका में जो वो भी सत्य, सब सत्य है। सत्यत्वं सुसंगतम, सत्यत्व सिद्ध हो गया। सत्यत्व ही सुसंगत है, सत्यत्व ही सुसंगत, संगत नहीं सुसंगत। अर्थात भगवान के जितने अवतार हैं सब सत्य हैं, इनमें कोई भी प्रतिबिंब की भांति मिथ्या नहीं है। अतएव एकस्मिन् तोषिते रूपे सर्वं तत्तुष्य तस्य तुष्यति। एकस्मिन्, किसी एक स्वरूप के प्रसन्न होने से सर्वम तुष्यति। भगवान को एक स्वरूप प्रसन्न हो जाता है तो सारे स्वरूप प्रसन्न हो जाते हैं। अब बोलेंगे अब इसको उदाहरण फिट करो, जो आपने उदाहरण दिया था रामलाल का उदाहरण। यदि नौकर से रामलाल खुश हो जाता है तो पति रामलाल क्या हो जाएगा? तो खुश। पुत्र रामलाल खुश, भाई रामलाल खुश होंगे कि नहीं होंगे? खुश होगा ना? नहीं होगा? कमाल है। नौकर जो रामलाल खुश कर दिया तो पति रामलाल खुश नहीं होगा? तो कब खुश होगा? तो पत्नी की पूजा करे तो पत्नी उसे खुश करेगी तो मेरा सब, क्योंकि खुश तो तभी होगा ना जब पति को पत्नी। खुश किसे कहते हैं? खुश एक चीज होता है, सुख। खुश का एक ही परिमाण है क्या? तो मतलब उसको पत्नी खुश कर सकती है, मां नहीं कर सकती। नौकर की तरफ से खुश है तो पत्नी की तरफ से तो खुश नहीं है। तो पत्नी क्या गुस्सा करेगी? जब पत्नी देखेगी ये नौकर भी मेरे पति की सेवा कर रहा है तो पत्नी क्या करेगी? गुस्सा करेगी उस पर। क्या करेगी पत्नी को? उसको आनंद नहीं होगा? फिर पति की सेवा, पति का आदर कर रहा है ये, पत्नी तो खुश हो जाएगी। और रामलाल नौकर से खुश है। अब जो नौकर सेवा कर रहा है रामलाल की, उसकी माँ को संतुष्टि मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी, है ना? रामलाल तो खुश हो रहा है, लेकिन सभी से खुश कैसे हो सकता है? सभी से नहीं हो तो नौकर कैसा मूर्ख है ये? एक नौकर यदि रामलाल को खुश करता है, वो खुश हो गया, वो खुश हुआ तो उसकी माँ खुश होगी नहीं होगी?
जब माँ खुश होगी तो रामलाल को आनंद मिलेगा नहीं मिलेगा? माँ को खुशी देख करके नौकर रामलाल की सेवा कर रहा है, रामलाल खुश हो गया, पत्नी को आनंद होगा कि नहीं होगा? आनंद होगा। जब पत्नी को आनंद होगा, रामलाल को आनंद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ये तो उदाहरण दे रहा हूं मैं, ऐसे उदाहरण फिट नहीं। कारण क्या है? यहां तो एक ही है ना, वहां तो अलग अलग है। ये नहीं है कि नौकर के पास एक रामलाल है, पत्नी के पास एक रामलाल है, माता के पास एक नहीं है। ये तो एक उदाहरण, मैं एग्जांपल दे रहा हूं ये, कि इन्हें जो स्वरूप, एक स्वरूप भी स्वरूप संतुष्ट हो जाता है तो सारे स्वरूप संतुष्ट अपने आप हो जाते हैं। ये उदाहरण फिर नहीं बैठेगा, एक अंश में समझाने के लिए मैं उदाहरण दिया ये। परंतु वैकुंठ में क्या है? सब अलग अलग है। राधा जी के पास एक कृष्ण, सीता जी के पास एक कृष्ण, वहां भी कृष्ण तो एक ही है ना। वही कृष्ण मां के पास में, वही कृष्ण सखाओं के पास में है कि नहीं? अब यदि सखा कृष्ण को संतुष्ट कर देते हैं तो मां संतुष्ट नहीं होगी। इसलिए कह रहे हैं एकस्मिन तोषिते, कोई भी एक रूप संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तो सारे स्वरूप स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि हम पर किसी पर राम जी प्रसन्न हो गए तो नारायण प्रसन्न हो गए, कृष्ण प्रसन्न हो गए, सब प्रसन्न हो गए। कृष्ण यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो जितने अवतार हैं अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, अलग प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, यदि कोई इतनी कथा सुने, अब क्या होगा? जो कहा कोई एक स्वरूप संतुष्ट हो जाता है, सारे स्वरूप संतुष्ट हो जाते हैं। अब बताओ, ये सुन के चला जाएगा तो क्या समस्या हो जाएगी सनातन? तो वो ये समझने लगेगा कि कोई भी अवतार को अगर हम प्रसन्न करते हैं तो सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, ये कोई कृष्ण है, अपना जो आदत है वो कृष्ण बनी। अब यह समस्या आ गई कि कोई एक स्वरूप संतुष्ट हो जाते हैं, सारे स्वरूप संतुष्ट हो जाते हैं, तो बोलेगा तो हम एक पर्टिकुलर एक की पूजा क्यों करें? है ना? तात्पर्य क्या हुआ? क्या संतुष्ट हो जाते क्या? कृष्ण भक्त है, उस पर राम संतुष्ट होंगे नहीं होंगे? नारायण संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे? हैं? होंगे ना। परंतु होने पर भी वैशिष्ट होगा। जिसका वो सेवक है, स्पेशली यदि कृष्ण भक्त है, कृष्ण उस पर संतुष्ट सारे ही होंगे। फिर ऐसा लग रहा है फिर तब तो सभी अवतारों की सेवा करनी चाहिए, राम की भी करनी, कृष्ण की भी करनी चाहिए। जो डर बैठा रहता है ना, अरे कृष्ण भक्ति हम कर रहे हैं, राम जी तो छूट गए, नारायण छूट गए। नहीं, कृष्ण भक्ति करने से सब अवतार अपने आप संतुष्ट, राम भक्ति करने से कृष्ण अपने आप संतुष्ट। नारायण भक्त को डरने की जरूरत नहीं है, अरे कृष्ण छूट गए, राम जी छूट गए। नारायण संतुष्ट, सब अवतार संतुष्ट। क्यों? तत्वतः तो अलग अलग है नहीं ना। पति रामलाल, पुत्र रामलाल तो अलग थोड़ी है, वो रामलाल तो एक ही है। अब टीका में कह रहे हैं, इस प्रकार से ये जो पूर्वोक्त न्याय दिखाया गया, क्या न्याय? कौन सा न्याय दिखाया गया? बिंब प्रतिबिंब न्याय। उसके अनुसार भगवान की समस्त मूर्तियां नित्य स्थिर होती हैं। सिद्ध हो गया भगवान की जितनी मूर्तियां हैं, मूर्ति कहने से भगवान अवतार हैं, सबके सब नित्य। बिंब प्रतिबिंब सत्य नहीं है। कृष्ण भी नित्य है, उनके जो अवतार भी कृष्ण अवतारी है, अवतारी भी नित्य, अवतार भी नित्य। जो कहा गया, क्या कहा गया? वामन अवतार में भगवान वामन देव ने त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया, गलत है। वामन देव त्रिविक्रम नहीं बन गए थे। त्रिविक्रम भी नित्य स्वरूप है,
जब वो पग मापने की बारी आई, बामन देव अंतर्धान हुए। वहां कौन प्रकाशित हो गए? त्रिविक्रम जी। कोई ना समझे, बामन देव त्रिविक्रम बन गए। त्रिविक्रम में नित्य है और बामन में नित्य है। तो भगवान की जितनी मूर्तियां स्थिर नित्य है, कोई भी अनित्य नहीं है। जैसे कहते हैं ना, भगवान नारायण जगत में लीला करने के लिए आते हैं, द्विभुज बन करके आते हैं, और लीला करने के पश्चात द्विभुज स्वरूप को छोड़ करके चतुर्भुज बन करके चले जाते हैं। ये सिद्धांत सर्वथा क्या है? गलत। यही एक प्रकार मायावादी है ये। नहीं, भगवान के जगत में कैसे आते हैं? सशरीर आते हैं। जैसे हैं, इसे अवतार किसे कहते हैं? अपरपंचात परपंच अवतरण में अवतार उतरते हैं। एक व्यक्ति छत में यदि खड़ा है, ये राधा रमण, तो नीचे उतरेगा, जैसा है वैसे उतरेगा। यानी उतरते उतरते ये छोटा नहीं बन जाएगा। जैसा है वैसे नहीं उतरेगा। उतरा है ना, उतरा है, जन्म नहीं हुआ, उतरा है। जैसा था वैसे उतरेगा नीचे। तो भगवान उतर रहे हैं, मतलब क्या? वहां से अपरपंच जगह से, अपरपंच से परपंच में उतर रहे हैं। तो जैसे थे वैसे आएंगे ना। तो जो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है वहां भी वो ऐसे ही है, लेकिन अवतार। अतएव समस्त साधक, जिन्हें भगवान के साधक हैं, विभिन्न स्थानों में, जिन समय धामों परिकरों, और जो भगवान के विभिन्न साधक, विभिन्न कहने से दास्य भाव का है, शक्य भाव का है, वात्सल्य भाव का है, मधुर भाव का है, जिन्हें भगवान के जो भक्त साधक हैं, भगवान के भिन्न भिन्न धामों में, वैकुंठ धाम, अयोध्या धाम, द्वारका, मथुरा, नवद्वीप आदि धामों में जो भगवान के अलग अलग स्वरूपों का दर्शन करते हैं। अयोध्यावासी कैसे दर्शन करते हैं? श्री राम जी के रूप में, वैकुंठवासी नारायण जी के रूप में, द्वारका में द्वारकाधीश के रूप में। सब अलग अलग है, आकार भी अलग अलग है, स्वरूप भी अलग अलग है, नाम भी अलग अलग है, और लीला भी अलग अलग है ना। क्या बता रहे हैं? उस समय युग युग पर एकत्व बहुत जाना होगा। एकत्व और बहुत दोनों ही है। एकत्व बहुत्व, ये कैसे समझोगे? कैसे समझोगे? जैसे मैं ही हूं, मैं कितना हूं? एक ही हूं ना, मैं एक नहीं हूं। मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 20 अंगुलियां हैं, 20 नाखून है, असंख्य केश है। ये कैसे हूं? एक वृक्ष एक है क्या? ये घर एक है क्या? एक कहां है घर? घर है, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, ये गर्डर है, ये छत है, फर्श है, कहां पे? परंतु इसे कहते हैं अनेकत्व में एकत्व, है कि नहीं? मेरे जो हाथ पैर जो सब कुछ है, अनेक होने पर भी एक है ना। उदाहरण दे रहा हूं। उसी प्रकार से भगवान जितने अवतार हैं, जितने भगवान अवतार हैं, सब एकत्व क्यों है? एक क्यों है? कारण क्या है? सत्ता एक है ना। मैं एक क्यों हूं? मेरे 2 हाथ, 2 पैर, 20 अंगुलियां, नाखून, तो फिर मैं एक क्यों हूं? क्योंकि जितने मेरे अंग हैं उनकी सत्ता मुझसे है। तो भगवान के जितने अवतार हैं उनकी सत्ता किससे है? कृष्ण से है। मेरी 20 अंगुलियां, मेरे 20 नाखून, 2 हाथ पैर, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 नाक, जो चीजें हैं सत्ता मुझसे है। इसलिए बहुत होने पर भी एक, जो मुझे छू लिया जाएगा। मैंने एक व्यक्ति को छुआ, एक व्यक्ति को छुआ, एक पेड़ को छुआ, इस पेड़ में बहुत कुछ है। उसी पे बता रहे हैं
तो यहाँ कारण क्या? सत्ता। जहां सत्ता है ते अवतारे सत्ता है स्वयं भगवान से ही, है ना? स्वयं भगवान किसे कहते हैं? जिनसे समझ अवतारों की सत्ता है। मूल सत्ता कौन है? भगवान। भगवान ही सबकी सत्ता भगवान कहां से निकली है? भगवान से निकली है ना? इसलिए कहा गया स्वयं भगवान। राम आदि कौन है? भगवान है। कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। तो जितने भी अवतार है उनकी सत्ता किस कृष्ण से है, इसलिए एक। परंतु अनेक क्यों है? नाम अलग है। ये हाथ का ना, हाँ, ये हाथ है, आकार अलग। पैर है, आकार अलग। नाखून है, आकार अलग। क्रिया अलग, इसलिए अनेक भी हो गए, मूल में एक। वैसे भगवान के अवतार का रूप अलग, नाम अलग, उनके परिकर अलग, लीलाएं अलग, इसलिए अनेक। तो सत्ता क्या है? सत्ता तो एक ही है, इसलिए एक। लेकिन युगपद सत्य अर्थात अनेकत्व, एकत्व अपि अनेकत्वम, एकत्व में भी अनेकत्व और अनेकत्व में एकत्व, ये क्या है? सुसंगत, मतलब उपयुक्त है, बिल्कुल सुसिद्धांत है, ये सब सिद्धांत है। चलो टाइम होगा, कल करेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपास्नुपैतानां पावनवैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।